नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भारत को अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु सबमरीन क्यों नहीं देता है। इसके पीछे की जानकारी काफ़ी हैरान कर देने वाली है। दरअसल यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर नहीं करना चाहता। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका ने एक नया समूह बनाया है जिसे कि ऑकस नाम दिया गया है, जिसमें कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और ये ऑकस को भारत प्रशांत में चीन के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने तैयार किया है, जिसके लिए अमेरिका और यूके दोनों ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित अटैक सबमरीन यानी कि एसएसएन के डिजाइन और उसको बनाने तक का पूरा तकनीकी सहयोग ऑस्ट्रेलिया को करेगी। क्योंकि चीन की वजह से ये जो क्षेत्र है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जो कि क्वाड का हिस्सा है, उन्हें एक खतरा भी है और एक चिंता भी है। लेकिन अब ये जानने वाली बात है कि अमेरिका भारत को तकनीक क्यों नहीं देता परमाणु पनडुब्बी की। अमेरिका कई बार भारतीय नौसेना की तरफ से भेजे गए प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि नकार देता है कि वो भारत को इस तरीके की तकनीक कतई नहीं देगा। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक ट्रैक 2 जो संवाद हुआ था, उसके दौरान अमेरिकी पक्ष ने इस बारे में बात करने से भी भारत के साथ मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कांग्रेस परमाणु प्रपोजल के हस्तांतरण यानी कि इस टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए भारत के साथ चर्चा बिल्कुल नहीं करेगी। हालांकि ये जो अनुरोध था भारत की तरफ से वो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक लगा, यानी कि भारत के लिए एक परेशानी हुई कि भाई अमेरिका के साथ हमारे अच्छे सहयोग है और उसके बावजूद भी उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। क्योंकि भारत अब दुनिया का 6ठा देश बन चुका है 2016 से, जब उसने आईएनएस अरिहंत को चालू किया। आईएनएस अरिहंत जो कि एक एसएसबीएन है यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो कि परमाणु हथियारों को चोरी छिपे लॉन्च कर सकती है, यानी कि एक स्टील्थ प्लेटफॉर्म भी है। आईएनएस अरिहंत के बाद भारत में जो ऑलरेडी बन रही हैं 3 और एसएसबीएन, ये भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत है, जो कि परमाणु संचालन को देखता है। नौसेना चाहती है कि उसे और एसएसएन मिले। नौसेना एसएसएन को भी चाहती है ताकि वो टैक्टिकल मिशन कर सके। और इसके अलावा जो एसएसबीएन है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स और दुश्मन के युद्धपोतों को मार गिराने के लिए एक टैक्टिकल मिशन के तौर पर करना चाहता है। बात 1980 के दशक की है, जब भारतीय नौसेना ने सोवियत यूनियन से, जो कि अब रशिया बन चुका है, उससे लीज पर एसएसएन का एग्रीमेंट किया और भारत ने इसे हिंद महासागर के समुद्री चेक पॉइंट पर लगाना शुरू कर दिया, जहां पर अक्सर पीएलए की नौसेना भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। और इस तरीके से इस एसएसएन ने भारत को यहाँ पर अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने का मौका दिया। दरअसल पिछले 2 दशकों में अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता की वजह से अमेरिका ने भारत को युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और विमान वाहक देने के लिए वो राजी हुआ। और भारत के अधिकारियों ने अमेरिका से एसएसएन खरीदने या फिर उसके पट्टे पर लेने की चर्चा भी शुरू कर दी। अमेरिका जो कि 70 से अधिक पनडुब्बियों को संचालन करता है और अमेरिका के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में सबसे अधिक परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन सबसे परिष्कृत परमाणु रिएक्टरों का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए उनकी अगर नई वर्जीनिया क्लास की एसएसएन को देखें तो वो ऐसे रिएक्टर से चलती है जिसमें कि बम ग्रेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बिना ईंधन भरे 33 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अमेरिका हमेशा से इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से मना करता रहा है। हालांकि एसएसएन को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये पानी के भीतर अपनी जबरदस्त गति बनाने में सक्षम होती है और जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं उनके विपरीत इन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता और ये समर्ज भी रह सकती हैं ज्यादा टाइम तक। और केवल इनकी जो सीमितता है, यानी कि जो इनका आप ये समझ सकते हैं कि लिमिटेशन है, वो सिर्फ चालक दल पर टिकी रहती है, क्योंकि उनको खाद्य पूर्ति के लिए तो ऊपर आना ही पड़ेगा। यही नहीं, इसके अलावा ये पनडुब्बियां कन्वेंशनल पनडुब्बियों की तुलना में हथियारों को भी ज्यादा ले जा सकती है, यानी कि दोगुना हथियार ले जा सकती है और दोगुनी तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। एसएसएन की जो कुंजी है, यानी कि जो उसकी मेन की है, वो है इसका हाई परफॉर्मेंस न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि ये परमाणु टेक्नोलॉजी से चलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ये तकनीक है। भारत प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी रूप से एक नए परमाणु रिएक्टर से लैस 6 पनडुब्बियों का डिजाइन और निर्माण करना चाहता है और इस प्रस्ताव को इस साल मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है, जिसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा गया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो भारत को पहली यूनिट यानी कि पहली सबमरीन जो कि एसएसएन है वो 2032 से पहले सेवा में नहीं आ पाएगी, यानी कि टाइम तो लगता है इन्हें बनाने में। भारतीय नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि भले ही अमेरिका हमें इस तकनीक को ना दे, लेकिन हम अपने जो पारंपरिक साझेदार हैं रूस और फ्रांस से ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। 2017 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा जी ने नई बरकूटा क्लास की एसएसएन को देखने के लिए फ्रांसीसी शिपयार्ड का दौरा किया। इस बीच भारत ने अमेरिका को
अपने प्रपोजल जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर प्रपोजल टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो प्रपोजल है वो लगातार भेजता रहा कि कभी ना कभी अमेरिका मानेगा। कुछ साल पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत हमसे उस तरीके की तकनीक मांग रहा है जो हम अपने करीबी सहयोगियों को भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन को भी नहीं देते हैं। साथ ही एक अमेरिकी एडमिरल ने कहा कि इसके लिए भारत को राजनीतिक स्तर पर चर्चा करनी होगी। दोस्तों, ये अमेरिका का वही रुख है जो कि उसने 1960 के दशक में भारत के साथ किया था। उस टाइम अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के प्रपोजल को ठुकरा दिया। भारत ने पनडुब्बियां लेने के लिए फिर जो पूर्व सोवियत संघ था यानी कि रशिया, उसकी तरफ रुख किया। उस दौरान सोवियत यूनियन ने भारत को 8 फॉक्सट्रोट क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन्स दी और उस दौरान ही जो तत्कालीन रूस है वो भारत को परमाणु संचालित पनडुब्बियों को देने के लिए राजी भी हो गया। 1987 में सोवियत संघ ने K-43 जो दुनिया की पहली SSGN थी यानी कि क्रूज मिसाइल फायरिंग पनडुब्बी थी, उसे पट्टे पर भारत को दिया। ये पनडुब्बी जिसने कि 1967 में सोवियत संघ की सेवा में प्रवेश किया था, ये पानी के नीचे से एंटी शिप मिसाइल दागने में सक्षम थी। इसके अलावा भारत ने 1979 में सोवियत संघ के विघटन से ठीक पहले जो आईएनएस चक्र थी उसे वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद भारत को एक लंबे गैप का सामना करना पड़ा परमाणु संचालित पनडुब्बियों के लिए। 1990 के दशक में जब तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत जी ने रशियन यूनियन से आकुला श्रेणी की SSN को पट्टे पर लेने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया और ये व्यवस्था आज तक जारी है। आईएनएस चक्रा को इसी साल रशिया को वापस लौटा दिया गया है और इसकी जगह आईएनएस चक्रा भारत को मिलेगी, यानी कि इस पर जो अपग्रेडेशन चल रहे हैं उसके बाद 2026 तक रशियन शिपयार्ड इसे भारत को पट्टे पर दे देगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारतीय नौसेना एक और SSN को पट्टे पर लेने का विचार कर रही है जिसे कि चक्रा 4 नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत को किस तरीके से परमाणु रिएक्टरों से संचालित पनडुब्बियां मिल सकती हैं, जिसके लिए भारत की तलाश धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब भारत के साथ यहाँ पर फ्रांस खड़ा है। लेकिन फ्रांस भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि 2017 में परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने फ्रांस से भी संपर्क किया था, तो उस दौरान पाया गया कि फ्रांस इसे भारत को नहीं देना चाहता। लेकिन अब जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है फ्रांस के प्रति, और फ्रांस जिस तरीके से तिलमिलाया हुआ है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पनडुब्बियों का सौदा था उसे खत्म करवा दिया, और इसी को देखते हुए फ्रांस ने कैनबरा और वॉशिंगटन से अपने राजदूतों को वापस भी बुलवा लिया। लेकिन अब ये पूरी तरह से संभव है कि फ्रांस को अपनी जिद पूरी करनी है, इसके लिए वो अब भारत के साथ परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि फ्रांस भी चाहता है कि उसको ये जो झटका लगा है उसकी भरपाई सिर्फ भारत कर सकता है, और अगर हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर भी कर दी तो इससे फ्रांस का ही रुतबा बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? अमेरिका के प्रति आपकी क्या राय है? हालांकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन को ये तकनीक दे रखी है, लेकिन वो भारत को अभी भी देने को तैयार नहीं है, जबकि क्वाड का हिस्सा भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इतना बड़ा जो धोखा आप समझ सकते हैं वो हमें क्यों दिया जा रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।